मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में थ्योरम 8.10 यहां स्टार्ट करेंगे। 8.10 देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको 8.19 प्रीवियस लेक्चर्स जो दिए हैं उनमें आपको करवाया था कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये रिजल्ट्स मैंने आपको करवाया था। यदि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि ये 8.9 थ्योरम में हमने किया। ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, दिस इज एनी ट्रायंगल, और हम टू साइड्स के मिड पॉइंट लें। मान लो सपोज करता हूं कि ये मिड ABC है, ABC, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इस साइड्स के मिड पॉइंट लें और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। ये लाइन सेगमेंट जो होती है DE लाइन सेगमेंट, दिस इज पैरेलल टू BC। ये हमने प्रूव किया था। ये फर्स्ट रिजल्ट तो ये होता है कि DE इज पैरेलल टू BC, और सेकंड रिजल्ट ये होता है कि DE इज हाफ ऑफ BC। ये थ्योरम जो है 8.9 का रिजल्ट है। इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रूव कर चुके हैं इसको हम, और बार बार इसका रिजल्ट हम यूज करते हैं कि टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है, दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। थर्ड साइड का हाफ होती है। अब इसी से मिलती जुलती है थ्योरम 8.10। द लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। देखिए यहां पे हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल से ABC। यहां पे क्या है कि हम एक साइड का मिड पॉइंट लें। सपोज करते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, या मान लो हम E रख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक E रख लेते हैं, जैसे E है, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए। हम E को मिड पॉइंट लेके चले यहाँ पे, गिवन है हमें, और E पॉइंट से पास करने वाले इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें हम, जो AC को F पर कट करती है। F पर हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो थ्योरम में दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्या कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है AB का, इस मिड पॉइंट से लाइन जो है वो ड्रॉ करें हम पैरेलल टू BC, तो वो इस साइड को इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने शो करना है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारा जो है सिस्टम है। और इसमें सबसे पहले हम लिखिए गिवन, बोल देता हूं मैं क्या है गिवन क्या है, और इसके बाद जो है टू प्रूव, और फिर हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे इसका। सबसे पहले तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में मैं लिख ही देता हूं यहां गिवन कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB and EF is parallel to BC। EF is parallel to BC, it is given है। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F बाइसेक्ट्स AC, एक ही बात है। और अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में की थी, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है, कोई अंतर नहीं है। वहां पे आपको ये बताया गया था कि EF को आगे प्रोड्यूस करिए, प्रोड्यूस EF, और EM जो है पैरेलल टू AB के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे ये लाइन,
सपोज करता है ये पॉइंट एम है और ये यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करती है इसको, इसका नाम मैं डी सपोज कर लेता हूं, डी। तो आप लिखेंगे कि थ्रू सी, draw a line, draw CM is parallel to B, ये हम करेंगे। ठीक है, इस पे जो है ये चला लेता हूं ऊपर से। हाँ जी, यहां पे हम जो है इसमें फर्स्ट सेकंड है, सेकंड बेटर, तो फर्स्ट दबाता हूं, सेकंड। हाँ बस, देखिए ड्रा CM पैरेलल टू B, ये हमने आपने किया। अब हम बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन की, ये हमने कर ली। अब इसका प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दें कि EF इज पैरेलल टू BC जो है, क्योंकि ये गिवन है हमें कि E पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है। ऑफ कर हमने क्या है कि ये जो है EF इज पैरेलल टू BC गिवन है, ये EF इज पैरेलल टू BC, तो दिस इंप्लाइज EF पैरेलल है तो ED भी पैरेलल होगी, ED इज पैरेलल टू BC गिवन। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है ये। और BE पैरेलल टू CD, ये कंस्ट्रक्शन से आया है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन से। तो देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCDE, देखो इनका अपोजिट साइड पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस गिवन है, दिस पैरेलल टू दिस कंस्ट्रक्शन से है। तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल है, और अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसका मीनिंग क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCDE, डी एक पॉइंट कम कर देते हैं, BCDE कम इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होगा तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इससे हम कह सकते हैं देयरफॉर कि BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD, और BE इक्वल टू CD है तो BE किसके इक्वल है, EA के। तो यहां से ये आ जाएगा AE इक्वल टू CD, बिकॉज BE इक्वल टू A। मिड पॉइंट है E मिड पॉइंट है AB का, तो A मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं BE इक्वल टू AE। तो ये दोनों इक्वल है। यहां पे देखिए हमने ये प्रूव किया है कि AE जो है वो CD के इक्वल है। अब इसको हम ये लेके चलेंगे इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग C है CFD। अभी दो ट्रायंगल लेंगे, एक मैंने ये ट्रायंगल ली है और एक ये ट्रायंगल ली है, दोनों। आप ध्यान दें कि ये लिखता हूं AE इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव किया हमने। और यहां पे मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4 एंगल इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमने प्रूव किया पहले, और ये एंगल जो मैंने आपको बताया इक्वल है। तो यहां पे एस ए नेम से, यहां पे रूल से, तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये कॉन्ग्रुएंट है और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो ए एफ इक्वल टू सी एफ होगा, ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये सीपी सीपी कॉन्ग्रुएंट है सीपी सीपी से, और दिस इंप्लाइज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये प्रूव करना। तो इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप जो स्टेप बाय स्टेप जो है करते रहें तो बड़े इजी वे से। अब ये थ्योरम है, इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे। अब रिजल्ट्स क्या है कि हम इन एनी ट्रायंगल वी टेक ए मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, उस मिड पॉइंट से हम किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो अपोजिट साइड को जो इंटरसेक्ट करेगी तो मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ये रिजल्ट्स आपने इसको करना है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल, सेवंथ एग्जाम्पल्स। सेवंथ एग्जाम्पल्स में लेता हूं, देखिए सेवंथ एग्जाम्पल में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी DEF आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA। हम ABC ट्रायंगल बनाएंगे यहां, ये है ABC, दिस इज ए ट्रायंगल ABC, और DEF मिड पॉइंट है, D पॉइंट ये है, E पॉइंट ये है, और F पॉइंट ये है। These are mid points of three sides. DAB का मिड पॉइंट है, EBC का मिड पॉइंट है, FCA का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें हम, तो हमने ये प्रूव करना है कि चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये प्रूव करना हमने कि so that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining DEF। यहां पे टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव ये ट्रायंगल्स, ध्यान दें ट्रायंगल यहां से ले आता हूं मैं, BED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल E और B के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये मानो कि F हो जाएगा, F और DE कॉन्ग्रुएंट टू दिस। सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यहां लिख दो आप इसमें ECF, और एक ये बची ADF, ये आपस में सारे कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूव करना, तो बड़ा इजी है। इसमें हम प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए यहां आप ध्यान दें कि D और F मिड पॉइंट से, और ये मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे DF, ये पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यहां लिखोगे बिकॉज D एंड F आर मिड पॉइंट्स of AB and AC, AB and AC. Therefore, by midpoint theorem, therefore by midpoint theorem, DE DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है कि हम एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ होती है उसकी।
अब BC की जगह मैं लिख सकता हूं BE, DF इज पैरेलल टू BC की जगह BE लिख सकता हूं, एंड DF इक्वल टू, यहां ध्यान दें, हाफ ऑफ BC, E मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ BC को BE लिख देते हैं। अब आप देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास BEFD, देखो ध्यान से BEFD, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और आपको कल बताया था कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल BEFD इज पैरेललोग्राम, एंड ये डायगोनल है इसका, DE इज डायगोनल। ये भी मैंने आपको कराया है कि किसी भी पैरेललोग्राम में यदि एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, डायगोनल को, तो ये जो टू ट्रायंगल्स बनती हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने प्रूव भी किया पीछे कि पैरेललोग्राम के अंदर यदि हम आप डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BED is congruent to triangle। अब B के कॉरेस्पॉन्डिंग है F और ED कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ऐसे ही देखिए हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब इस साइड से कर सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल भी होगी, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी, और दिस इज डायगोनल, these are congruent। सिमिलरली लिखेंगे आप, सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल CEF इज congruent टू दिस ट्रायंगल। तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग D है F, और बिल्कुल सेम वे से एंड जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADF is congruent to triangle this is EDF। ऐसे करें तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप एक करें, बाकी सिमिलर लिख देंगे कि ऐसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अब इनसे देखो ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सब के दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको पता है ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल देखिए। L, M and N are three parallel lines intersected by transversals P and Q such that L, M, N cut off equal intercepts AB and BC on P, so that यहां तक गिवन है। इस स्टेटमेंट में यदि आप देखेंगे कि एक लाइन L है, ये M है, ये N, ये तीन लाइंस हैं, ये L, ये M, ये N, और ये ट्रांसवर्सल है P। दिस इज लाइन P और दिस इज Q। स्मॉल लेटर से ड्रॉ करते हैं लाइन Q।
और ये ए बी सी पे कट करती है। ये पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, और ये डी ए एफ, और ये ज्वाइन किया हुआ है, डायग्राम देखेंगे आप, और इसका नाम भी रखा हुआ है जी। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन। तो गिवन लिख के मैं बोल देता हूं गिवन क्या है। आप ऐसे लिखेंगे, गिवन LMN are three parallel lines intersected by transversals P and Q such that LMN cut off equal intercepts AB and BC on P। हमें जो है ये लिखेंगे तो शॉर्ट में लिख देता हूं, गिवन ये हमें कि AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC का मीनिंग यहां पे ये है कि B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन है। और हमें शो क्या करना है, शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF, DE एंड EF इक्वल प्रूव करना है हमने कि DE इक्वल टू EF, ये इक्वल प्रूव। देखो आज मैंने आपको थोड़ा करवाई है स्टार्टिंग में, जैसे कि ट्रायंगल है, देखिए ACF ट्रायंगल है और B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आज आपको क्या करवाया है कि हम किसी मिड पॉइंट से और किसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करती है, ये आपको मैंने करवाया आज। तो वही लॉजिक लगाना है इसमें सॉल्यूशन के अंदर। तो आप लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ACF कि B इज मिड पॉइंट ऑफ AC and this is parallel to CF is parallel to BG। ये आपको पैरेलल है क्योंकि MN के पैरेलल है तो CF BG के पैरेलल होगा। तो ये आप अभी भी थोड़ा करवाइए आपको कि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो G जो है मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मीनिंग ये है कि सिंपलाई G is midpoint of AF, AF का मिड पॉइंट होगा। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AFD, और सेम लॉजिक ये रिपीट करेंगे यहां, इन ट्रायंगल AFD, AFD ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल AFD में G is midpoint of AF, ये हमने प्रूव किया ऊपर कि G AF का मिड पॉइंट है। आप देखो यहां ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये अपोजिट लाइन को बाइसेक्ट करेगी। तो यहां पे जो GE है एंड GE है, दिस इज पैरेलल टू AD बिकॉज L इज पैरेलल टू A। तो वही सेम लॉजिक से कि मिड पॉइंट, किसी साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एनी साइड, तो बाइसेक्ट अपोजिट साइड। तो दिस इंप्लाइज कि E इज मिड पॉइंट ऑफ DF, इज मिड पॉइंट ऑफ DF, और E मिड पॉइंट ऑफ DF है तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर DE इक्वल टू EF। ये प्रूव करना है। ये जो थोड़ा आज स्टार्टिंग में करवाई थी उसका रिजल्ट्स दो है, मैंने 2 बार अप्लाई किया यहाँ पे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या है कि ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are midpoint of the side AB, BC, CD and D। ये क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखें आप, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है।
ये है ए बी सी डी और मिड पॉइंट्स ले रखे हैं, इसका मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, मिड पॉइंट आर है और मिड पॉइंट एस है, या मिड पॉइंट्स लिए हुए हैं साइड्स के, और इन मिड पॉइंट्स को मिलाएं हम। ये हमारे पास पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी, देख रहे हैं आप, और ये एसी को भी ज्वाइन किया हुआ है, आप देखें डायग्राम में, ज्वाइन एसी। तो हमने यहां 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे आप, गिवन में क्या लिखना है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी, और ए सी इज ए डायगोनल। यहां तक गिवन लिखेंगे। फिर शो दैट में आपने क्या करना है, शो दैट फर्स्ट पार्ट एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पार्ट में प्रूव क्या करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू एस आर, और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन बिल्कुल इजी सा प्रूफ है। यहां देखिए कि पहले यहां देखो एस आर ये है, एस आर हमने इसके पैरेलल प्रूव करना है। तो आप ट्रायंगल एक बार ये देखो, आप ए डी सी ट्रायंगल देखो, ए डी सी, एडीसी में एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये ट्रायंगल्स देखो आप, ए डी सी ट्रायंगल में यदि आप 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मिड पॉइंट थोड़ा से थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में हाफ होगा। तो सॉल्यूशंस का फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे बिकॉज एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ AD and CD. Therefore, by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is half of AC. ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट निकाल दिया डायरेक्ट, ठीक है। एसआर इसके पैरेलल भी होगा, ये भी होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने नीचे की तरफ देखो, अब आप नीचे वाले ट्रायंगल देखो ए बी सी, ए बी सी में पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू सी बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और लेंथ में हाफ होगी। बिल्कुल सेम पैटर्न लगाना है। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है हमारा, अब सेकंड पार्ट के लिए आपने क्या करना है कि इसमें ये लिखोगे कि बिकॉज पी ए और क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी बी, therefore by midpoint theorem हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, वही मिड पॉइंट थ्योरम से। अब आप दोनों को ध्यान से देखिए, यहां हम ये कह रहे हैं कि एस आर जो है, एस आर वो ए सी के पैरेलल है, या पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो इन दोनों से देखिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है। तो पहले तो 1 और 2 से देखिए आप, फ्रॉम 1 और 3 से, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 देखिए, इससे हम लिख सकते हैं कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। और फ्रॉम 2 एंड 4 से देखिए, 2 एंड 4, 2 कहता है एस आर हाफ ऑफ ए सी है, या पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, ये दोनों सेम है, तो ये एस आर इक्वल टू पी क्यू। अब इन दोनों से क्या कह सकते हैं,
इन दोनों से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा पी क्यू के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वी कैन सी दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो इनसे क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेलल, ये हमें प्रूव करना। तो इसमें आपने ऐसे करना था, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।